सीमा मोहन गवित और रेणुका किरण शिंदे किलर सिस्टर्स के नाम से भी जानी जाती है। उन लोगों ने मिलकर अराउंड 40 प्लस बच्चों का किडनैपिंग और मर्डर किया था, विच इज अनरिपोर्टेड। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इट इज अराउंड 13 to 14 ओनली। ये दोनों बहनें ये सारा कुछ अकेली नहीं किया करती थी, और वी कैन से असली मास्टर प्लान, असली मास्टरमाइंड इस सब के पीछे किसी और का था, और वो और कोई नहीं, इन दोनों की माँ अंजना बाई का था। तो अंजना बाई अपनी दोनों बेटियों के साथ बच्चों को किडनैप करते और उनका मर्डर करते। वो लोग सिर्फ गरीब बच्चों को ही किडनैप किया करते थे। वेट व्हाट? वो लोग गरीब बच्चों को किडनैप करते थे? पर अगर उन लोगों को फिरौती की रकम ही चाहिए थी, तब तो उन लोगों को वेल टू डू फैमिली के बच्चों को ही किडनैप करना चाहिए था ना। तब तो उनको लाइक अपनी मुंह मांगी रकम मिलती। पर वो गरीब बच्चों को किडनैप क्यों कर रहे थे? हेलो एवरीवन, welcome back to another true crime case study video with me. This is A&A. अंजना बाई जो कि नासिक महाराष्ट्र में रहती थी, वहाँ पे उनको एक ट्रक ड्राइवर के साथ प्यार हो गया, जिसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे महाराष्ट्र में भाग गई। और फिर कुछ टाइम के बाद दोनों ने शादी कर ली, और 1973 में दोनों के साथ में एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने रेणुका रख दिया। इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद ही रेणुका और अंजना दोनों को ही उस ट्रक ड्राइवर ने छोड़ दिया, और फिर वो कहीं पे दूसरी जगह पे भाग गया। इसके बाद अंजना बाई बहुत ही ज्यादा परेशान और लाचार हो गई। अंजना बाई को अपना खुद का और रेणुका दोनों का ही ख्याल रखना था, जिसके लिए उनको पैसे भी कमाने थे। तो उनको जो सबसे आसान रास्ता दिखा पैसे कमाने का उस टाइम पे, वो था चोरी करना। कुछ महीनों के बाद अंजना बाई ने दोबारा से शादी कर ली एक रिटायर्ड सोल्जर ऑफिसर मोहन गवित से, जिसके बाद उन दोनों के साथ में एक सीमा गवित नाम की एक बेटी हुई। फिर से इसके कुछ दिनों के बाद ही अंजना बाई को मोहन गवित ने फिर से छोड़ दिया, और उसने एक दूसरी शादी कर ली। और शादी करने के ठीक बाद अंजना बाई को अपनी दोनों बेटियों के साथ रेणुका और सीमा दोनों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। अब फिर से अंजना बाई ने चोरी का रास्ता ही अपना लिया टू मेक इजी मनी। इस टाइम तक रेणुका भी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, और इसीलिए अंजना बाई अपने साथ साथ रेणुका से भी चोरी करवाती थी। ये लोग चोरी के वक्त सीमा गवित, जो कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा छोटी थी, उसको भी अपने साथ ले जाया करती थी एज एन अट्रैक्शन, ताकि रेणुका आराम से लोगों की चीजें चुरा सके। फिर 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक इंसान से हो गई, जो कि एक दर्जी था। इसके ठीक एक साल के बाद, दैट इज इन 1990, लोगों ने रेणुका को एक मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ लिया पुणे में। और इस टाइम तक रेणुका का ना एक बच्चा भी हो चुका था, और चोरी के वक्त उसका बच्चा उसी के साथ उसी के गोद में था। और फिर पकड़े जाने पे रेणुका ने अपने बच्चे को एज अ शील्ड इस्तेमाल किया। उसने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। उसने लोगों को ये कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के उसकी कसम खा के बोल रही हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम आखिर कैसे खा सकती है? तो प्लीज आप लोग मेरा विश्वास करो। और लोगों ने उस पे एक्चुअल में विश्वास कर भी लिया, जिसके बाद उसको आराम से वहां से जाने को मिल गया। इसके बाद रेणुका ने अपने घर में जाके अपनी माँ और अपनी बहन को ये सारी चीजें बताई कि आखिर कैसे वो मंदिर से आराम से आ गई, लाइक कुछ नहीं हुआ उसको, कैसे उसके बच्चे ने उसको बचा लिया। और फिर ये सब सुनने के बाद 3 of them came out with a very dangerous and a very chilling strategy. इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर चोरी करते वक्त ये लोग पकड़े जाते हैं, तो ये लोग अपने साथ हमेशा एक छोटे बच्चे को रखा करेंगे। एक छोटे बच्चे को अपने साथ ये लोग चोरी करते वक्त ले जाया करेंगे, ताकि वो जब पकड़े जाए तब उस बच्चे को अपना ढाल बना के उस सिचुएशन से आसानी से वो बाहर निकल सके। तो अब ये लोग बच्चा चोरी करने के इरादे से कोल्हापुर के एरिया में घूमने लगे, और वहाँ के बेसहारा और गरीब बच्चों पे अपना नजर रखने लगे। फिर उन्होंने जो पहला बच्चा चुराया वो था 18 महीने का एक बेगर का बच्चा। उसको इन्होंने चुराया और फिर अपने साथ ये लोग पुणे लेके आ गए, और उसका नाम इन्होंने संतोष रख दिया। 1991 में जब ये तीनों महालक्ष्मी मंदिर गए थे चोरी करने के लिए, वहाँ पे सीमा एक लेडी का बैग चोरी करते हुए पकड़ी गई। तो बैकअप में अंजना बाई संतोष को लेके वहीं पे खड़ी थी। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अंजना बाई ने उस
18 महीने के बच्चे संतोष को जमीन पे जोर से पटक दिया, जिसके बाद वो बच्चा बहुत ही जोर जोर से रोने लगा और उसका हर जगह पे से लाइक सिर से बॉडी से हर जगह से उसका खून ही खून निकल रहा था। तब बच्चे के जोर जोर से रोने के कारण सभी लोग सीमा से डिस्ट्रैक्ट हो गए। उधर से जाके अंजना बाई के पास सब लोग चले गए और इसी का फायदा उठा के सीमा वहां से भाग गई। जिसके बाद अंजना बाई भी उसने उस संतोष को उठाया और उसको हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से वहां से वो उसको ले जा रही थी। तो अब वो ऐसा सीन था कि लाइक वो बच्चे को उठा के अंजना बाई अपने साथ ले जा रही थी और वो दोनों भी उसी के साथ जा रही थी। लाइक सीमा और रेणुका और अंजना बाई सभी लाइक तीनों के तीनों जा रहे थे और वो बच्चा बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। तो अब लोग पीछे मुड़ मुड़ के उन लोगों को देख रहे थे, लाइक उन तीनों को देख रहे थे पीछे मुड़ मुड़ के लोग। तो अब अंजना बाई को ये डर लगने लगा कि किसी को हम पे शक ना हो जाए कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसको चुप कराना ही होगा। तो अब बच्चे को खत्म करने के लिए, उसका रोना शांत करने के लिए ये लोग एक पास के ही एक आइसोलेटेड से प्लेस पे गए जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे उस टाइम। और अंजना बाई ने उस बच्चे का दोनों पाँव ऐसे करके पकड़ा अपने हाथ में और उसको उल्टा लटका दिया और उसको बहुत ही जोर से एक बिजली के खंभे पे दे मारा, जिसके कारण उसकी उधर ही मौत हो गई। और फिर बॉडी गायब करने के लिए इन लोगों ने पास में ही एक कूड़ादान था, उधर उसका बॉडी उस कूड़े में फेंक दिया, छुपा दिया। ये सब होते हुए ना कुछ लोगों ने देख लिया था। अब इसी तरह से वो लोग बार बार छोटे बच्चों को किडनैप करते और फिर उनके सहारे वो लोग चोरी करने जाते और अगर वो लोग पकड़े जाते चोरी करते वक्त तो बच्चे के सहारे से बच्चे को हर्ट करके वो लोग वहां से बाहर निकलते। और फिर अगर बच्चा चुप ना हो, अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी लगे कि ये अब हमसे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो वो लोग उस बच्चे को खत्म कर देते थे। अगर ये माँ बाप अपने बच्चे का मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए पुलिस के पास जाती भी थी, तब भी इन लोगों को पुलिस लाइक इग्नोर कर देती थी या फिर भगा देती थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते थे। ये तीनों कभी बच्चे को खंबे से मार के मारते तो कभी उनका नीचे रख के गला कुचल देते थे पाँव से, और कभी कभी ये लोग बच्चे का लाइक पाँव पकड़ के उल्टा लटका के उनका सिर पानी में डुबो के उनको मार दिया करते थे। Well, I've heard women are the most loving and emotional creatures on this planet, but this case really made me question it. अब ये लोग ना एडिक्टेड हो चुके थे बच्चों को चोरी और उनको मारने में। लाइक ये लोग अब किसी से भी नहीं डरते थे और इन लोगों को अब मजा आने लगा था कि बच्चों को किडनैप करना और उनको मारना, उनका रोना सुनना, और बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था इन लोगों को। एक बार इन्होंने ना एक 11 महीने की बच्ची भावना को चुराया और उसको चुराया, पर वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी, जिसके कारण इन्होंने उसको उसी मोमेंट में मार दिया और फिर एक प्लास्टिक बैग में उसको रैप कर दिया, उसको डाल दिया। और फिर ये लोग रास्ते पे निकल गए एक प्लेस ढूंढने के लिए जहाँ पे वो उस बच्चे की बॉडी को ठिकाना लगा सके, वो उसको फेंक सके। तभी उन्होंने रास्ते में जाते जाते एक सिनेमा हॉल को देखा और फिर इन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने कोई मूवी नहीं देखी, तो चलो आज हम एक मूवी देखते हैं। और फिर ये लोग उस बच्चे के बॉडी के साथ, ये लोग उस प्लास्टिक बैग के साथ बैठ के उन्होंने पूरी मूवी देखी। और फिर मूवी खत्म होने के बाद ये लोग, इनको याद आया कि अच्छा हमें तो बच्चे को ठिकाना भी लगाना है, हमें इसकी बॉडी को भी कहीं पे फेंकना है। तब इन्होंने क्या किया कि अंजना बाई उस प्लास्टिक के बैग को लेके उस हॉल के वॉशरूम में गई और फिर वहीं पे उस बैग को डाल दिया और ये लोग वहां से भाग गए। अब अचानक से ना बैठे बैठे अंजना बाई को अपने एक्स पति मोहन गवित के बारे में याद आता है और उनको ये सब याद आता है कि कैसे इस इंसान ने मुझे और मेरी बेटियों को, मेरी बच्चियों को घर से बाहर निकाल दिया था किसी और लड़की के लिए, किसी और औरत के लिए। और ये सब सोचते सोचते उसके मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा रेस भर जाता है मोहन गवित के खिलाफ, जिसके बाद वो उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगती है। अब तब अंजना बाई ने अपने दोनों बेटियों के साथ मोहन की दूसरी पत्नी पार्वती के बेटी क्रांति को मारने का प्लान बनाया। एक दिन ना सीमा और रेणुका उस मोहन के घर के आसपास लाइक चक्कर लगाने लगी, नजर रखने के लिए कि उनका डे टू डे लाइफस्टाइल क्या है, उनका डे टू डे रूटीन क्या है, जिसमें उनको ये पता चला कि उसकी बेटी
क्रांति की एज 9 साल है और वो स्कूल जाती है। तब उन दोनों ने प्लान बनाया कि अच्छा हम इसको स्कूल से ही किडनैप कर लेंगे और फिर इसका मर्डर कर देंगे। पहले इन्होंने उसको स्कूल से किडनैप किया और फिर बहुत ही बेरहम तरीके से, बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से उसको मार दिया और फिर नरसुबा के किसी गन्ने के बाग में क्रांति की बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस इंसिडेंट के बाद ना ये तीनों लाइक अंजना बाई, रेणुका और सीमा तीनों ही अंडरग्राउंड हो गई थी। पर अंजना बाई का गुस्सा अभी तक भी शांत नहीं हुआ था। तो जिसके बाद अंजना बाई ने कहा कि अच्छा मोहन की दूसरी बेटी का भी कत्ल कर दो। पार्वती ने ना यहाँ अपनी बेटी क्रांति का मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दिया था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी। पार्वती को ना कहीं मोहन गवित की पहली बीवी अंजना बाई पे शक था, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को उसने अपने मोहल्ले में घूमते हुए देखा था। 19 नवंबर 1996 रेणुका और सीमा मोहन गवित की दूसरी बेटी का भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं, बट फॉर्चुनेटली दिस टाइम वो लोग पकड़े जाते हैं। फिर क्रांति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम नासिक के इनके घर में जाती है, जहाँ पे पुलिस अंजना बाई को भी ढूंढ लेती है और फिर उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस के स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के आगे सीमा झुक जाती है और वो अपना सारा भांडा खुद ही फोड़ देती है। वो खुद ही सब कुछ बता देती है पुलिस को। फिर तीनों पे क्रांति के किडनैप और मर्डर चार्जेस लगाए गए। अरेस्ट होने के 2 सालों के अंदर ही इनका हियरिंग स्टार्ट हो चुका था कोर्ट में, पर इसी दौरान जब अंजना बाई 50 साल की थी तब उनका एक बीमारी के कारण मौत हो गया। 156 विटनेसेस ने इनके अगेंस्ट गवाही भी दी। रेणुका के पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एंड टू बी ऑन दी सेफ साइड रेणुका के पति ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी डाल दी और फिर उसने इन तीनों का पूरा राज पुलिस के सामने खोल दिया। इन तीनों का पूरा काला चिट्ठा उसने पुलिस के सामने खोल दिया। उसने ये कहा कि कैसे ये इन लोगों ने शुरू चोरी से करी थी और फिर ये लोग बच्चा चुराने लगे टू बी ऑन दी सेफ साइड चोरी करते वक्त, और फिर ये लोग उस बच्चे का मर्डर कर देते थे अगर इनको कोई भी तकलीफ होती थी। फिर किरण को कोर्ट ने एक ऑफर दिया कि अगर तुम हमें सब कुछ बता दोगे, सब कुछ साफ साफ सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इन लोगों पे 13 किडनैपिंग और 10 मर्डर केसेस लगे, पर उसमें से भी कोर्ट में बस 6 मर्डर्स प्रूव हुए। फिर फाइनली कोर्ट ने इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुना दी। फिर ये केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक ही मर्डर केस साबित हुआ इन लोगों के अगेंस्ट, पर स्टिल सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को फांसी की सजा ही दी। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में और स्टिल इन लोगों के खिलाफ एक ही मर्डर केस साबित हो सका और स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए इनको मौत की सजा ही सुनाई। फिर दोनों बहनों ने 2008 और 2009 में एक मर्सी पिटीशन फाइल किया, पर 2012 और 2013 में इन दोनों पिटीशंस को भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये एप्लीकेशन प्रेसिडेंट के पास गया, पर 2014 में वहां से भी इनको रिजेक्शन ही मिला। फिर 2021 आ गया, पर अभी तक इन लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो फिर से इन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करा जिसमें इन्होंने ये लिखा कि हम लोगों को फांसी की सजा सुनाए हुए भी सालों बीत गए, पर अभी तक हम लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई है। हम लोग रोज रोज यहाँ पे अंदर जेल में तिल तिल करके मर रहे हैं, अपनी फांसी का इंतजार करते हुए हम लोग इसी डर में जी रहे हैं कि कब हमारे मौत का फरमान लेके कोई आ जाए, तो या तो हमें फांसी दे दो या फिर हमें उम्र कैद दे दो। फिर 2022 में इसका रिप्लाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि प्रशासन के डीले के कारण इन लोगों ने पहले से ही बहुत ही ज्यादा फेस करा है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस फेस किया है, तो हम इसीलिए इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते और इसीलिए इन लोगों की सजा गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने फांसी से कम करके उम्र कैद में शिफ्ट कर दिया। वेल फॉर नाउ अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियों का केस यहीं पे समाप्त होता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ही लिया है, तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू मी इफ यू हैव नॉट। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सिया, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय बाय।